अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम साकिब रफ़ीक है और कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि फ्यूचर में आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से मुख्तलिफ अपडेट्स मिलते रहें। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, तो स्पेशली वो लोग जिनको कैपिटल स्मार्ट सिटी का कहीं से पता चला या जो रिसेंटली हमारे कॉन्टेक्ट में आए हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी का पूरी दुनिया में इतना हाइप है। हर तरफ ओवरसीज लोग जो हैं वो इसको जानते हैं। कहीं पे भी अगर आप इस प्रोजेक्ट का जिक्र करें तो आपको जो है वो लोग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ जानने वाले जरूर मिलेंगे। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वाई कैपिटल स्मार्ट सिटी इज स्टैंडिंग आउट ऑफ द क्राउड। ऐसा क्या है जो ये यूनिक कर रहे हैं। नाम में ऑब्वियसली स्मार्ट का लफ्ज आता है, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज की बात होती है, स्मार्टली डेटा कलेक्शन की बात होती है। जो लोग ओवरसीज में रहते हैं वो जानते हैं कि स्मार्ट शहर क्या होते हैं, कैसे ओवरसीज में स्मार्ट सिटीज के अंदर हर किस्म के डेटा कलेक्शन करके उस डेटा कलेक्शन को शहर के चलाने के लिए, उसके ऑपरेशंस के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसकी बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं मिसाल दूं आपको किसी स्मार्ट शहर की, सिंगापुर एक स्मार्ट शहर है, फ्रैंकफर्ट एक स्मार्ट शहर है, हमारे यूके के अंदर मिल्टन कीन्स एक स्मार्ट शहर है, इसी तरह से कनाडा में टोरंटो एक स्मार्ट शहर है। इन शहरों में क्या होता है कि उनके पास हर किस्म का डेटा इकट्ठा होता है, मुख्तलिफ कैमरास के थ्रू, मुख्तलिफ मशीनरीज के थ्रू, मुख्तलिफ डेटा कलेक्शन मेजर्स लिए जाते हैं। उन्हें ये मालूम होता है कि इस शहर में कितने क्यूसेक पानी इस्तेमाल हो रहा है, बारिशों से कितना पानी जमा हुआ है, कितने लोग जो हैं वो जॉबलेस हैं, कितने लोग किस एज के हैं, कौन से जराइम हो रहे हैं, कौन से लोग जो हैं उनकी ट्रेनिंग्स की जा रही हैं, उनको मुल्क का अच्छा शहरी बनाया जा रहा है या शहर का अच्छा शहरी बनाया जा रहा है, और कितनी जॉब्स क्रिएशंस करनी है आने वाले 10-20 सालों में, कितनी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं और कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें मालूम होने से क्या होता है कि जो शहर फिर आबाद होते हैं वहाँ पर सहूलियात और आपको जो फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं वो अच्छी मिलती हैं। कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट था, उस कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हम ये बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट सेफ है, हर तरह से गवर्नमेंट का मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है, तमाम तर एनओसीज क्लियर हैं, ऑन ग्राउंड जमीन मौजूद है। कंपनी जो इसको बनाने वाली है उनका एक बड़ा नाम है हबीब रफीक, पाकिस्तान में पिछले 70 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, टॉप 5 में आते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं और पाकिस्तान से बाहर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में अपना नाम रखते हैं। पाकिस्तान के अंदर पावर प्लांट्स और बिजली की जनरेशन में बहुत बड़ा काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज को बनाने में हेल्प कर चुके हैं, बहरिया का काम करते रहे हैं, लेक सिटी वालों का काम करते रहे हैं, डीएचए को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे काम करके देते रहे हैं। तो एक अच्छा नाम है और जब वो अपना काम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो सबसे अहम चीज होती है प्रोजेक्ट की सेफ्टी, एनओसी मौजूद है, लैंड ऑन ग्राउंड मौजूद है, लोकेशन अमेजिंग है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सिर्फ 10 से 15 मिनट के फासले पे है, अपना जाती इंटरचेंज मंजूर करवा रखा है और सोसाइटी अपनी तरफ से तमाम तर काम इंटरचेंज के हवाले से मोटरवे की दोनों साइड्स पर मुकम्मल कर चुके हैं। तो अगर आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट से निकले और लाहौर की तरफ जाते हैं तो M2 मोटरवे के ऊपर अपने डेडिकेटेड इंटरचेंज के थ्रू आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेकर जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स हैं जो कि बेसिक आपके चेक्स होने चाहिए बीइंग ओवरसीज पाकिस्तानी। प्रोजेक्ट आज से तकरीबन 5 साल पहले ओवरसीज में ही लॉन्च किया गया और लंदन से स्टार्ट हुआ। ओवरसीज में इसके मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, उसकी वजह से प्रोजेक्ट अपनी स्टेबिलिटी पे खड़ा है, क्योंकि जो ओवरसीज इसके अंदर इन्वेस्टर्स हैं, एंड यूज़र्स हैं, मेंबर्स हैं, वो टाइमली अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, ना कि फाइलें लेकर बैठे हुए हैं। उसकी वजह से सोसाइटी प्रोजेक्ट को डेवलप करती जा रही है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट बहुत बड़े पैमाने पे हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं, बहुत से इलाके बन चुके हैं, पोजेशन लोगों को ऑफर किया जा चुका है, प्रोडक्ट्स वेरिएशन बहुत है, डिफरेंट साइज के प्लॉट्स और डिफरेंट ब्लॉक्स लोकेशन वाइज अवेलेबल हैं। हमारे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं जब आप बात करेंगे। अब हम आ जाते हैं जो हमने ये कहा कि कैसे ये प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट से यूनिक है। जब आप प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स को समझेंगे या आप साइट पे जाकर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये प्रोजेक्ट बन तो 2023 में रहा है, लेकिन प्लानिंग इन्होंने आने वाले 100 साल की कर रखी है। मिसाल के तौर पे
अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ इसके रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि अगर इस वक्त इक्का दुक्का गाड़ी हमें रोड्स पे नज़र आती है तो कौन सी इतनी बड़ी ट्रैफिक होगी कि इन्होंने 300 फुट चौड़े रोड रख दिए हैं, गलियां इतनी मैसिव रखी गई हैं, स्कूल्स इतने बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, 4 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ लाई जा रही हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपना कैंपस खोल रही है, उसके बाद न्यू टेक अपना कैंपस खोल रही है और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी इन प्रोसेस है। इसके अलावा जो मेडिकल सिटी है या जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो कितने बड़े पैमाने पे बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। ऑलरेडी एक हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। फिर जब आप इसके एक सेक्टर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पे जो इनिशियली मिनी कमर्शियल कह सकते हैं या जो वहाँ पे लेक व्यू हाइट्स बनाई गई हैं, वो बिल्डिंग्स जब बंदा देखता है तो इतने बड़े पैमाने पे इस इलाके के अंदर बिज़ी होते हुए कुछ टाइम लगेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इनका जो विज़न है वो शहर आबाद करने का है। जिस तरह से हमारे ओवरसीज़ में जब शहरों को आबाद किया जाता है, नए शहर आबाद किए जाते हैं तो आने वाले 100 ईयर्स की प्लानिंग सोची जाती है। सिमिलरली मुझे स्मार्ट सिटी में जो चीज़ सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है वो यही है कि जो प्लानिंग हो रही है वो बहुत लॉन्ग टर्म चीज़ों को मद्देनज़र रख के शॉर्ट टर्म में रेडी की जा रही है। यानी ये नहीं किया जा रहा कि अभी तंग रोड्स बना दिए जाएं और कल को आने वाले वक्तों में ट्रैफिक जो है वो बुरी तरह से जैम हुआ हुआ हो। बहुत बड़े बड़े पार्क्स लाई जा रहे हैं। इसके अलावा ग्रैंड पार्क बहुत ही बड़ा इसके अंदर लाया जा रहा है। लामेर जो बनाई जा रही है वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉन मोटराइज्ड जो आपकी कमर्शियल एरिया है वो होगा कि जहाँ पर आप वॉक करके जो मुख्तलिफ़ बुटीक्स हैं, मुख्तलिफ़ आउटलेट्स हैं, मुख्तलिफ़ इंटरनेशनल ब्रांड्स के वहाँ पे आउटलेट्स होंगे, उनको आप इंजॉय कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम ओवरसीज़ में तो अक्सर देखते हैं। रिसेंटली कतर के ट्रिप में मैंने देखा, दुबई में मैंने देखा, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर आम हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। फिर एक चीज़ देखें कि जो यहाँ पर ज़ू लाया जा रहा है ये उस तरह से आम ज़ू नहीं है जैसे कि हम जाते हैं और जानवर परिंदों में पिंजरों में बंद फंसे हुए बेचारे बैठे होते हैं, खस्ता हाल होते हैं। यहाँ पे जो पैसेज होगा, जो आपके लिए एक रास्ता होगा, उस रास्ते को चारों तरफ से ढका हुआ होगा और बेसिकली जानवर आपको खुले और आज़ाद दिखाई देंगे। उसके अलावा चूँकि इनको नेचुरल ब्यूटी मिली है डैम की वजह से और उस डैम का इन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है चाहान डैम का, और वो एक रिवर की शक्ल में प्रोजेक्ट से गुज़रता है। तो वो रिवर व्यू के जो विलाज हैं, जो कटिंग है प्लॉट्स की, वो भी की जा रही है। इसके अलावा जो गोल्फ कोर्स है जो कि तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, वादे तो सभी करते हैं कि हम कल को गोल्फ कोर्स लाएंगे और पीजीए स्टैंडर्ड लाएंगे और 18 होल और इतने होल, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गोल्फ कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और पाकिस्तान के अंदर इससे खूबसूरत गोल्फ कोर्स कहीं पे भी नहीं होगा, चूँकि जो टेरेन थी उसको ज़ाया नहीं किया गया। गोल्फ कोर्स को बनाने के लिए हेड्रियंस वालों को बाहर से बुलाया गया और उनसे गोल्फ कोर्स को जो है वो बनवाया गया है। आप सोसाइटी को एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करें। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह का काम होता हुआ देख कर आप हैरान ज़रूर होंगे। ये कुछ चंद चीज़ें हैं जो मैं स्मार्ट सिटी की आपको इस छोटी सी वीडियो में बयान कर पाया हूँ। इनकी एंट्रेंस चक्री रोड पे भी लगती है। इनकी एंट्रेंस जो है वो डायरेक्ट मोटरवे से भी एक्सेस होगी। इनफैक्ट चक्री रोड पे इनके एक से ज़्यादा गेट्स होंगे। मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाए गए हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं। प्लानिंग प्रोजेक्ट की जो वो है इंटरनेशनल बहुत ही बड़ा इदारा जो कि सरबाना जोरंग करते ही ये प्लानिंग का और टाउन प्लानिंग का काम है, मुख्तलिफ शहरों को प्लान करते हैं, उनसे करवाई गई है। डिटेल्स इतनी हैं कि अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे तक भी इस वीडियो को लॉन्ग कर सकता हूँ। मैंने पहले कहा था कि ये वीडियो मैं ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग स्मार्ट सिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में मज़ीद जानना चाहें तो दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह हम इससे भी डिटेल में आपको बताएंगे
और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।